तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग विद नवीन। तो चलिए अब कल का देख लेते हैं, कल मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने थोड़ी बहुत मार्किंग कर रखी है, मैं भी अभी आया हूँ। मैं मार्किंग ज़्यादा खास कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो आज अपन ने लाइव में क्या किया था, मैं एक बार थोड़ा आपको रिकैप करा देता हूँ। आज अपन ने यहाँ से क्या किया था, सेलिंग की थी। टारगेट बुक आई थिंक यहाँ किया था, इसके अंदर। यहाँ पे जब मार्केट चला था ना, यहाँ पे कहीं पे इतना बुक किया था यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे फिर आपको एक कॉल भी सजेस्ट किया था, ठीक है। तो ये हो गई, ये तो हो गई आज आज की लाइव की। अब बात आती है कल क्या होगा। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हालांकि मैंने छोटी मोटी मार्किंग कर रखी है। तो देखो, अगर देखो तीन कंडीशन होगी, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसकी दो कंडीशन है, गैप अप की। फ्लैट की भी दो कंडीशन है और गैप डाउन की भी दो कंडीशन होगी। कौन सी? रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके अंदर भी अलग अलग कंडीशनें होगी। वो थोड़ा हालांकि हम लाइव में जब मार्केट खुलेगा तब देखेंगे, अभी तो अपन ओवरऑल मोटा मोटा ले ले पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो पहले देखते प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ है। मैंने देखा कि एक सेलिंग आई थी, ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग आई थी। मार्केट ने उसको टोटली ही खत्म कर दिया, ठीक है, सेलिंग को। अब जो बाइंग हुई थी उसको भी मार्केट ने टोटली खत्म कर दिया। तो बचे कौन? बचे हैं अपने सेलर। मैं एक मिनट पे आपको दिखाता हूँ। इसमें नहीं, सेंसेक्स में अच्छे से कुछ ज्यादा एक अच्छे से दिख रहा है। सेंसेक्स में क्या दिख रहा है? सेंसेक्स में दिख रहा है, मैंने आपको ये पैटर्न पहले भी बताया था, ये वाला। मार्केट क्या करेगा, अगर कोई बाहर बैठा है, ठीक है, कोई सेलर बैठा है, बाहर बैठा है, इसमें बाहर बैठा है, ठीक है, चार्ट में। तो मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे आएगा, उसको निकालेगा नहीं। अगर उसको ऐसा मूव यहाँ पर ही दे दे तो वो तो यहीं पे एग्जिट कर देगा। तो ये चक्कर तो खराब हो जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, उसको धीरे धीरे लाएगा, ठीक है, धीरे धीरे लाया। फिर क्या हुआ, कौन से पॉइंट पे, जब यहाँ पे नीचे आसपास आ गया था ना मार्केट, तब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे कैसी कैंडल बनेगी। यहाँ पे फिर मार्केट रुका नहीं, यहाँ तक तो मार्केट इस जोन तक, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, यहाँ तक तो मार्केट आ रहा था आराम से, ठीक है, इस जोन तक। फिर तो ऐसी कैंडल बनाई, फिर इनको समझने कुछ करने का मौका नहीं मिला, मतलब बायर तो खत्म हो गए। मुझे ओवरऑल ही दिख रहा है, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं आपको ओवरऑल थोड़ा ऊपर का स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिससे आपको एनालिसिस में आसानी हो, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे देखना है सेलर है क्या इसमें मूव में। देखो यहाँ पर हो सकता है सेलर हो, ठीक है, इन यहाँ पर मूव्स में इनमें सेलर हो, लेकिन यहाँ पर कोई सेलर की एंट्री है। और थोड़ा मुझे कल गैप अप की कंडीशन लग रही है, कल गैप अप हो सकता है, कल ज़्यादा लग रहा है मुझे कि गैप अप होगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखी एक सेलिंग दिखी, जिसमें रिटेलर यहाँ है नहीं। यहाँ पर होल्ड होके छोटे मोटे बायर हो सकते हैं, वो भी नाम मात्र होंगे, जिनसे हमें काम नहीं है, ठीक है। अब बात आती है गैप अप होगा तो कैसे होगा, मतलब क्या करना है। अगर मार्केट गैप अप हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे गैप अप हो जाए, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो गया और अगर मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा अपना सेलिंग का, 411 का है अपना पॉइंट। सेलिंग करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आएगी, वो सेलिंग कैप्चर करेंगे। फिर यहाँ वाला मार्केट वो देखेंगे क्या ब्रेकआउट के लिए बना हुआ है या फिर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एक पैटर्न ये देखिए। दूसरा पैटर्न, अगर यहाँ पे गैप अप होकर रेड कैंडल बने, अगर रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से बाइंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद का देखेंगे बाद में क्या होगा, या इस बाय को टारगेट करेगा, क्या करेगा, लेकिन अपन यहाँ से बाइंग करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो क्लोजिंग प्राइस से बाइंग करवा रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ये आप कल के लाइव मार्केट में देख लेना, अगर मार्केट ऐसा बनेगा तो अपन बाइंग करेंगे, मार्केट में बाइंग चलेगी, ठीक है। यहाँ की दो कंडीशन देख ली। अब बात आती है फ्लैट की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, फ्लैट ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 280 का मैंने नंबर मार्क किया है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो तो 280 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे एक छोटी मोटी। ये ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी, ये रिट्रेसमेंट वाली सेलिंग होगी, क्योंकि नीचे कोई ऐसे है नहीं, तो मार्केट रिट्रेस करके कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और देखो, मेन जो मुझे चार्ट बना हुआ दिख रहा है ना, ये चार्ट होता है, ये कंटिन्यू चार्ट होगा, कल बनेगा तो सेलिंग ही आएगी ज़्यादातर, तो यही है। अब बात आती है फ्लैट, मतलब फ्लैट में रेड कैंडल बन रही, ये तो ग्रीन कैंडल की बात कर लिया। अब रेड कैंडल बन के अगर मार्केट नीचे आएगा तो 480 मैंने मार्क किया है, इस लेवल से नीचे मार्केट जाएगा नहीं। तो यहाँ से अपन एक बाइंग करेंगे PSY को टारगेट करने के लिए, ठीक है। ये पैटर्न भी हो गया। अब नेक्स्ट पैटर्न है गैप डाउन का। यहाँ पर मैंने इसके लिए गैप डाउन के लिए ज़्यादा मार्किंग की नहीं, क्योंकि गैप डाउन के लिए इसके पास क्या है, स्पेस कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर इसके गैप अप के लिए इसके अंदर ये वाला स्पेस है, मतलब यहाँ इनको टारगेट देखो, यहाँ पर खुलने के बाद अल्फुल तो अलग ही हो जाएगा, लेकिन जो अंदर अंदर यहीं पे खुल गया ना गैप अप,
तब तो सही रहेगा मार्केट में, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा गैप अप फिर मार्केट में काम नहीं करता इतने अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या देख रहा हूँ कि अब बात आती है गैप डाउन। अब गैप डाउन जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा 840 पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मान लो, तो अगर ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर जाएगा और अगर PSY से यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले तो अपन बाय करेंगे, ठीक है। और इसको अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करे यहाँ से, इतना नीचे जाने के बाद में भी ब्रेकआउट करते तो भी अपन बाइंग ही करेंगे। मेन थोड़ा फोकस बाइंग पे रहेगा, लेकिन ये सेलिंग भी कर सकते हैं, तो हालांकि मैं शायद यही पकड़ूंगा पहले, इसकी तो बाद में देखी जाएगी। पहले जो दिख रहा है वही पकड़ता हूँ, बाद की तो फिर बात की बात। जैसे यहाँ पे पहले सेलिंग दिखी थी तो ये पकड़ी, ये वाली बात की बात थी, ये पकड़ लेंगे आराम से। भाई पहले ये मूव आ रहा है, इसको तो कैप्चर करो, फिर बात की बात देखी जाएगी। जैसे ही वो है। और अगर रेड के ना मन की मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाएगा तो नीचे कहाँ तक जाएगा, कुछ है नहीं जाता। अगर नीचे कुछ ज्यादा है नहीं ना, तो इसके लिए अपन को मार्किंग एक करनी पड़ेगी। अब वो मार्किंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। अब मुझे देखो नीचे कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे ओपन होने की, आप मान लो कि 840 पे ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन, मार्केट नीचे आएगा, कहाँ तक नीचे आ सकता है एक। अब मैं देख रहा हूँ कि कैंडल 200 पॉइंट की बन गई होगी वो, ठीक है, एवरेज कैंडल अभी तो इतनी चल रही, ज़्यादा तो है, मतलब इससे तो अच्छी, मतलब 200 पॉइंट तो आसपास आराम से बन रही है कैंडल, ठीक है, 200 पॉइंट तो यहीं पे हो गए। अब मैं बात करूँ और थोड़ा नीचे लाने की, तो मुझे 500 का नंबर दिख रहा है। अगर डाए तो मेरे को क्या दिख रहा है, 560 एक सपोर्ट हो सकता है, बहुत अच्छा 560, ठीक है, एक सपोर्ट अच्छा हो सकता है, यहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे हो तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं एक। तो ये हो गया अपना टोटल प्लान। यही सेम प्लान अपना बैंक में रहेगा, सेम ही प्लान है, नंबर चेंज हो जाते हैं बस। इसमें भी अगर गैप अप हो तो यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है, डायरेक्ट नीचे आएगा तो यहाँ से PSY से इनसे बाइंग कर लेंगे। फ्लैट होकर रेड कैंडल बनाएगा तो ये बाइंग का पॉइंट बनाया मैंने। और अगर फ्लैट होकर ऊपर जाएगा तो 680 के नंबर से सेल करेंगे। 680 नहीं, फ्लैट में अगर नीचे से यहाँ पे रेड कैंडल बन के यहाँ पे आएगा तो बात थी। अगर ऐसे नहीं आएगा, अगर यहाँ से यहाँ पे ओपन होकर बड़ी कैंडल बन गई तो 600, हाँ 680 एक बहुत ही अच्छा अपने पास लेवल है। 680 में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेलिंग होगी फ्लैट में, फ्लैट ओपन होगा यहाँ से तो यहाँ पर आके अपन सेल करेंगे, ठीक। बात आती है अब गैप डाउन की। गैप डाउन का लिए मैं नंबर देख लेता हूँ नीचे के लिए। पहला तो मैं देखता हूँ होगा कहाँ पे। अगर 200 150 के आसपास यहाँ पे कहीं गैप डाउन होकर रेड कैंडल बनती है तो PSY तो ये रहा। तो अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करेगी तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, 890। तो अपना एक सपोर्ट आएगा 890 से, अपन क्या करेंगे, बाइंग कर सकते हैं 890 से, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर आता है, ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गया आएगा तो यहाँ पर बाइंग करेंगे। हो गए सारे प्लान। एक प्लान है कि गैप डाउन ओपन होकर ग्रीन कैंडल बनेगी, तो अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो एक सेलिंग का पॉइंट ये है, यहाँ से सेल करेंगे। और एक सेलिंग का पॉइंट है अपने यहाँ पर मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो इसमें तो अपन रिट्रेसमेंट पे बाइंग करेंगे ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल प्लान आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या करना है। देखो ओवरऑल प्लान यही है, सेलिंग करना है। कल सेलिंग का ही पैटर्न बनेगा ज़्यादातर। तो अगर इसके ऊपर गैप अप ना हुआ तो ऊपर, या फिर ये 760 762 के ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन नहीं हुआ तो इसके अंदर नीचे तो अपन सेलिंग ही करेंगे। मेन पॉइंट तो यही है, समझ गए सारे पॉइंट। सब मार्किंग रहेगी, कल लाइव में आप आके देख सकते हो कौन कौन से लेवल वर्क करें। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।